अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नम शेख। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये बात खुलकर वाज़ेह हो चुकी है कि सिविलियन सुप्रीमेसी की नाम की कोई चीज़ नून लीग के मंशूर में शामिल नहीं है। ना ही उनके लिए इसकी कोई इम्पोर्टेंस थी और ना ही उनके हामी जो सहाफ़ी हैं, जो सुबह से लेकर रात तक आज़ादी इजहार राय का, जमहूरियत का, सिविलियन सुप्रीमेसी का, वोट को इज़्ज़त दो का नारा बजाते रहते थे 24 घंटे हमारे सर के ऊपर, और हमें बताते थे कि सिविलियन सुप्रीमेसी और जो पाकिस्तान में जो जमहूरियत है उसकी कितनी कदर है, कितनी इज़्ज़त होनी चाहिए और उसका क्या मुकाम होना चाहिए। वो तो खुलकर सामने आ चुका है कि ऐसा कुछ नहीं है। इन्हें पहली चीज़ चाहिए थी इक़्तिदार, और दूसरी चीज़ इन्हें जो चाहिए थी वो ये थी कि इनके ऊपर जितने भी केसेस हैं वो ख़त्म किए जाएँ। तो आज मैं आपको ये बताती हूँ कि किस तरह से डेली हमारे सामने इन मुनाफिकों के चेहरे जो हैं वो एक्सपोज होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो एक कि सिविलियन सुप्रीमेसी बेनकाब हो गई है, जो इनकी अहमियत थी तो सिविलियन सुप्रीमेसी की। और दूसरी चीज़ ये है कि एक मीटिंग थी शौकत तरीन साहब की एक मीटिंग के बारे में बहुत ही चहमगोइयाँ हुई थी कि उनकी कुछ मुक़्तदर हलकों के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक मीटिंग हुई थी जिसके उन्होंने बयान दिया था ख़ुद से कि मुझे बुलाया गया और मुझे कहा गया कि आप IMF के साथ बात करने में मदद करें, तो मैंने इनकार कर दिया। तो उस मीटिंग का डिनायल भी आया था मुक़्तदर हलकों की तरफ से भी कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना इन्हें बुलाया गया, ना इनसे कोई मदद मांगी गई है। लेकिन आज उसके ऊपर एक और स्टैंप लग गई है कि वाकई ऐसी मीटिंग हुई थी, उन्हें बुलाया गया था, और ये स्टैंप हमने नहीं लगाई है। पहली बात तो शौकत तरीन का एक दूसरा बयान आया उसी हवाले से, वो आप सुन लीजिए। और उसके बाद ये स्टैंप अब इनके अपने सहाफ़ी भी लगा रहे हैं। इनके सहाफ़ी इनकी ज़ुबान बोलते हैं, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, और जो वो बोल रहे होते हैं वो पीछे से फीडेड होता है। तो अब वो भी इस बात को मान चुके हैं। मैं आपको ये भी दिखाऊंगी आज की इस वीडियो में कि किस तरह से इस मीटिंग का एतराफ़ हर तरफ से हो चुका है। तो इसके ऊपर चंद सवालात हैं मेरे, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी कि अगर वाकई वो मीटिंग हुई थी तो फिर ये जो सवालात हैं इनका जवाब कौम को कौन देगा। और तीसरी बात यह है कि अपने सहाफ़ियों को अपने साथ मिलाकर इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट पर प्रेशर डालने की भरपूर कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस वक्त मुल्क जो है वो इंतखाबात की जानिब गामज़न है। ये बात मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि अक्टूबर में नहीं तो नवंबर में, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है अक्टूबर में इंतखाबात तो इसी साल तय हैं। और अब ये बात जो है दिन ब दिन हम उसी तरफ जा रहे हैं और हम डेली एक एक स्टेप जो है वो अपने सामने आता देख रहे हैं। अभी मैं आपको वो भी बताऊंगी कि इंतखाबात के बारे में क्या कहा जा रहा है और किस तरह से ये माइंड प्रिपेयर किया जा रहा है कि किसी ना किसी तरह रोक लिया जाए। इस्टेब्लिशमेंट और PTI के बीच में कोई ना कोई ऐसी चीज़ क्रिएट कर दी जाए जिसकी वजह से ये मुल्क इंतखाबात की तरफ ना जाए। तो अब उन्होंने प्रेशर टैक्टिक्स जो अपनानी शुरू की हैं वो धमकियाँ हैं जी, वो धमकियाँ वो देना शुरू कर दी हैं उन्होंने अपने हामी सहाफ़ियों की तरफ से, क्योंकि खुल के तो वो अभी तक नहीं दे सकते, अभी तक तो वो बूट पॉलिश कर रहे हैं अच्छी तरह से। तो सबसे पहले तो शौकत तरीन साहब का ये बयान आप सुने जिसमें वो बता रहे हैं कि जब आपने मुझे मेरे घर से निकाल दिया तो मुझसे क्यों पूछ रहे कि घर कैसे चलाना है। ये क्लिप सुनिएगा। कह रहे हैं कि इसके बाद क्या आगे ये कर सकते हैं। अरे भाई, ये मेरे घर में घुस के इन्होंने मुझे निकाला है। अब मैं इनको बताऊंगा कि घर से बाहर बैठ के कि इन्होंने घर को किस तरह चलाना है। ये खुद चलाएं ना यार, हम तो नालायक थे ना, हमें निकाल दिया इन्होंने। तो जो लोग कह रहे थे कि शौकत तरीन ने इस बात की तरदीद कर दी है, तो बिल्कुल भी नहीं, उन्होंने तस्दीक कर दी है और एक दफ़ा फिर तस्दीक कर दी है कि जिन लोगों ने मुझे मेरे घर से निकाला वो आज मुझे बुला कर कह रहे हैं कि घर चलाना मुझे सिखाएं, तो मैं तो नहीं सिखाता। अब तुम लोग तो बहुत ज़्यादा अक्लमंद बनते थे, तो अब चला कर दिखाओ, ठीक है। और इसके साथ अब आपको मैं ये बताती हूँ कि नजम सेठी जो है इनके अपने माउथ पीस, उन्होंने इस बात का खुद एतराफ़ कर लिया है और वो क्या कह रहे हैं वो सुने। 4 साल PTI इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठी रही, गालम गलोच करके मईशत को तबाह करते रहे, गालम गलोच करते रहे, और आज जब इस्टेब्लिशमेंट इनसे कौमी मुल्की मफाद में कह रही है कि आप आएँ और मदद करें IMF से बात करने में, मगर नहीं। इसके बाद भी मैं समझता हूँ कि PTI के बारे में इस्टेब्लिशमेंट के कोई नेक ख्यालात हैं तो वो दूर होने चाहिए। अब मुझे बताइए कि जो उसका नजम सेठी का इसमें दर्द मुझे नज़र आ रहा था ना, यकीन करें कि मुझे तो बड़ी खुशी हुई देख के और ये बात ये ख़ुद तस्दीक कर दी है नजम सेठी ने कि हाँ ये एक मीटिंग हुई है।
और इस मीटिंग में बुलाकर चीखें सुने आप नजम सेठी की, कह रहे मुझे इस मीटिंग में बुलाकर 4 साल इन्हें अपनी गोद में बिठाया, इनके सारे काम किए और इनको जो है इनकी गालम गलोच सुनी। कौन सी गालम गलोच? वो गालम गलोच जो नवाज शरीफ बैठ कर देता था, या वो गालम गलोच जो मरियम जलसों में खड़े होकर देती थी जनरल बाजवा को? तो बात यह है कि गालम गलोच तो उसको कहते हैं, अभी तक तो इमरान खान ने किसी का नाम भी नहीं लिया। और दूसरी बात यह है कि ये कह रहे हैं कि 4 साल जो है इन्हें बिठा के खिलाते रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट, और 4 साल इनको पैम्पर करती रही है, इनके हर नाज नखरे उठाती रही है, लेकिन आज अगर वो ये बात कर रहे हैं कि हमें आके मदद करें तो ये मदद नहीं कर रहे। तो भाई बात ये है कि इस हुकूमत को लाने वाले कौन हैं? जो लाए हैं वो चला कर दिखाएं। अच्छा, इसके साथ ही वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के सामने लेट गए हैं, ये कहा जाता है। तो ये वक्त लेटने का ही था, ये लड़ाई झगड़े का वक्त नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों के पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। तो मुझे बताइए कि वो सिविलियन सुप्रीमेसी का जो चूरन था और जिसे आप जमहूरियत के पैकेट में बेचते थे, वो चूरन कहाँ गया? वो मार्केट से एकदम से गायब क्यों हो गया? आपने हमें बताया कि वोट को इज़्ज़त दो, बूटों की पॉलिश नहीं होनी चाहिए। मरियम नवाज़ ने ये कहा कि वो रास्ता मुझे भी आता है, वो रास्ता बड़ा आसान है, उसमें सिर्फ जूते चमकाने पड़ते हैं, उसमें पता नहीं क्या करना पड़ता है। तो आज वो सारी चीज़ें कैसे टर्न अराउंड हो गई हैं? कहाँ गया वो बयानिया? वो बयानिया किधर गया? वो बयानिया बूटों के नीचे दफन हो गया। एज सिंपल एज दैट। तो ये साफ पता चलता है कि इनके लिए सिविलियन सुप्रीमेसी या वोट को इज़्ज़त दो की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन सिविलियन सुप्रीमेसी की अहमियत इमरान खान के लिए ज़रूर है, और ये उसने प्रैक्टिकली दिखा दिया करके। कल इमरान खान ने क्या बयान दिया कि मेरे पास जब मेरी हुकूमत को गिराया गया तो मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या मैं जाकर बूट चमका लेता, या मैं जाकर ताकतवर हलकों से माफ़िया मांग लेता, या फिर मैं अपनी आवाम के पास जाता, और मैंने अपनी आवाम के पास जाना ही बेहतर समझा। इसको कहते हैं सिविलियन सुप्रीमेसी। इसको नहीं कहते कि जिस वक्त तुम्हें प्लेट पे रखकर इक़्तिदार मिल जाए उस वक्त तुम जूते ऊपर से क्या नीचे से भी चमकाना शुरू कर दो। तो ये सिविलियन सुप्रीमेसी का जो इनका एक भोंडा मजाक था, और जो इनकी एक पिक्चर इन्होंने बनाई हुई थी फेक किस्म की, वो खुलकर सामने आ गई है कि सिविलियन सुप्रीमेसी नाम की इनसे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है सिविलियन सुप्रीमेसी का। अगर सिविलियन सुप्रीमेसी का ताल्लुक होता तो आज अवाम जो है ना, वो अपने फ़ख्र के साथ दुनिया के आगे एक सॉवरेन स्टेट बनकर खड़ी होना चाहती है, जिसकी वजह से आज वो इमरान खान को पसंद करती है। तो सिविलियन सुप्रीमेसी इसको कहते हैं। अगर आप ये ऐसा कोई काम करके दिखाते तो हम भी आपको आज सपोर्ट कर रहे थे। इनके लिए सिविलियन सुप्रीमेसी नहीं है, इनके लिए अमेरिका के जूते साफ करना है, इनके लिए इस्टेब्लिशमेंट के जूते साफ करना ही सिविलियन सुप्रीमेसी है। आगे देखें कि अच्छा से पहली बात तो ये है कि एक तरफ आपने देखा कि मान रहे हैं कि शौकत तरीन जो है उसको इस्टेब्लिशमेंट ने बुलाया भी था और कहा था नेशनल इंटरेस्ट में आप ये हमारी मदद करें। तो मुझे कुछ क्वेश्चंस है इसके ऊपर कि पहली बात तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सिविलियन सुप्रीमेसी किधर है। दूसरी बात, अहल को नाअहलों की ज़रूरत कैसे पड़ गई? वो तो बहुत अहल थे ना जिन्हें लेके आए हैं, और मुल्क जो है वो मईशत जो थी वो ख़राब थी, तबाहाल थी, जिसको संवारने के लिए मुल्क को लेके आए हैं, और आते साथ इन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया। अब तो बच्चे को पता है कि पहले मईशत क्या थी और अब क्या है। मेरे ख्याल से इतनी इकनॉमिक्स सबको आ गई है कि जहाँ पेट्रोल जो है वो 150 का मिल रहा था और आज वो जो है 210 के ऊपर जा रहा है, और अभी ये बता रहे हैं कि मज़ीद महंगा होगा। तो जब चला नहीं सकते, तीसरा सवाल मेरा ये था कि जब आप चला नहीं सकते तो आप इन्हें लाए क्यों हैं? चौथा सवाल मेरा ये है कि कहाँ गया वो बयानिया कि जो इमरान खान को तो सब कुछ हम ही करके देते थे, तो आज आप कहाँ हैं वो लोग जो कि इमरान खान को सब कुछ करके देते थे और आज उनसे वो सब कुछ नहीं हो रहा? तो इमरान खान को तो कुछ आता ही नहीं था, सब कुछ तो आपको आता था। आज आप इमरान खान को बुलाकर उसकी मदद क्यों तलब कर रहे हैं? पांचवा सवाल मेरा ये है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो इमरान खान की हुकूमत को फारिग करने की ज़रूरत क्या पड़ी थी आपको, और इन नाअहलों को लाकर मईशत का बेड़ा गर्क क्यों किया? तो ये कुछ क्वेश्चंस है मेरे, अगर किसी के पास जवाब हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही ये कि बात ये जो वो धमकियां देना शुरू कर दी उन्होंने इदारों को, वो सुनिए। वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा यही चाहेंगे कि किसी तरीके के साथ न्यूट्रल रहकर मईशत में, मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाए। जनरल बाजवा को आप कोई सियासी रोल अदा करते हैं तो मुल्क का कोई हाल नहीं होगा। इस वक्त इलेक्शंस नहीं करवाने चाहिए। इमरान खान अपने हामी जनरल्स को साथ मिलाकर बाजवा साहब पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ये बयानात आप सुने और अब आप खुद समझ सकते हैं कि इस वक्त वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो बाजवा साहब को ये कहना चाह रहे हैं कि आप इलेक्शंस मत करवाइएगा, इलेक्शंस अगर आपने करवाए तो मुल्क जो है वो बदहाली की तरफ जाएगा। जैसे अभी तो मुल्क बहुत खुशहाल चल रहा है, अगर आप देखें कि अभी से 2 महीने पहले की जो कंडीशन थी, मुल्क खुशहाली में था, उसके 2 महीने बाद आज सबकी चीखें निकल रही हैं और ये हमें बता रहे हैं कि अब इलेक्शंस करवाए तो मुल्क बदहाली की तरफ जाएगा। तो अभी इससे मज़ीद कोई बदहाली होनी है? मुझे तो इस बात की कोई समझ नहीं आ रही है। और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा इल्ज़ाम है कि इमरान खान अपने हामी फ़ौज के अंदर जर्नैलों को जो है वो साथ मिलाकर बाजवा साहब पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या फ़ौज की तरफ से इसकी कोई तरदीद आएगी और इसके ऊपर कोई जवाब दिया जाएगा कि ऐसा कुछ है या नहीं है? क्योंकि हमें तो ये बताया गया था कि बाजवा साहब या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिस तरफ देखते हैं फ़ौज उसी तरफ देखती है पूरी की पूरी। तो ये जो इस वक्त सिचुएशन है या इस वक्त जो इनके हामी सहाफ़ियों की ज़ुबान से निकल रहे हैं अल्फाज, वो तो कुछ और ही कह रहे हैं। इसका जवाब किसके पास है? वो जिसके पास भी है वो ज़रूर बताए। और दूसरी बात यह है कि सबसे मज़े की चीज़ जो लास्ट में मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाह रही हूँ कि नजम सेठी कितने बड़े दानश्वर हैं और इनकी अकल के ऊपर मातम करें या हंसें। मैं तो बहुत इंजॉय किया इस क्लिप को, आप भी ज़रूर देखें। ऐसे कोई खास नहीं मिल रहा। मैं ये समझता हूँ कि वो रिलीफ पैकेज शैकेज कोई नहीं, खान साहब खुद जानते हैं कि ये रिलीफ कोई नहीं होनी और ये पैकेज जो है इसका कोई अहमियत ही नहीं होनी, बस ये ड्रामा ही है। तो ये एक नेशनल एफर्ट नहीं है, ये एक सियासी जमात अपना, ये एक सियासी चाल है। इससे ये होगा कि कोई 14 मिलियन मतलब 1.5 करोड़ हाउस होल्ड जो हैं, घराने जो हैं, हर एक को वहाँ 2000 रुपये मप्पा माह मिलेगा। तो ये कोई 364 अरब रुपए के करीब ये हैंडआउट्स देंगे। जब पहले वो 1000 रुपया पर मंथ देते थे, अब 2000 कर दिया। तो ये बहुत अच्छा इकदाम किया है, क्योंकि जिन लोगों के पास मोटरसाइकिलें हैं या जिनकी अब रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल में आ जाएगी, उनको हर माह सबसे ज्यादा जो गुर्बत में है उनको हर माह 2000 रुपया महीना एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो बहुत जबरदस्त काम किया है। आजकल ये मॉडल जो है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, और दुनिया में भी इस मॉडल को फॉलो किया जा रहा है। देखा कि जहां 12,000 रुपये इनको तकलीफ दे रहे थे, वहां 2,000 रुपये की ये जो जिस तरह से अजमत बयान कर रहे हैं और जो अफादियत बयान कर रहे हैं 2,000 रुपये की, तो आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। इसी के साथ अब आज के शो का इख्तिताम करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।